एक बार फिर से नीट का पेपर लीक हो गया है। जब नीट का पेपर लीक होता है तो एक दिन में 20 लाख बच्चों के सपने कुचल दिए जाते हैं। 20 लाख परिवारों के सपने टूट जाते हैं। नीट की तैयारी करने के लिए एक स्टूडेंट 2 से 3 साल का अपना समय देता है। दिन में 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाई करता है। कई बारी अपना गांव छोड़ के, अपना घर छोड़ के किसी दूर शहर में एक छोटा सा कमरा लेकर रहता है और वहां पढ़ाई करता है। माता पिता अपने बच्चों को नीट की कोचिंग करवाने के लिए अपने खून पसीने की कमाई, जिंदगी भर जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया होता है, वो लाखों रुपए कोचिंग में लगा देते हैं। क्यों? कि उनके बच्चे को अच्छा भविष्य मिल पाए, कि उनका बच्चा उनसे एक बेहतर जिंदगी जी पाए, कि उनका बेटा, उनकी बेटी डॉक्टर बने, देश के लिए कुछ करे, अपने परिवार के लिए कुछ करे। लेकिन जब नीट का पेपर लीक होता है तो एक बार में इन 20 लाख परिवारों के सारे सपने टूट जाते हैं। मैं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूं कि आप साल दर साल बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा करते हैं कि परीक्षा कैसे देनी चाहिए, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूं कि आपके अंडर जो मंत्री काम करते हैं, जिनका काम है ये परीक्षा करवाना, जिनका काम है नीट का एग्जाम करवाना, क्या आपने उनसे कभी परीक्षा पर चर्चा नहीं करी? क्या आपने उन अफसरों से कभी परीक्षा पर चर्चा नहीं करी कि कैसे पेपर सेट होगा, कैसे वो सील्ड में रखा जाएगा, कैसे वो लीक नहीं होगा? क्या आपने पुलिस से कभी परीक्षा पर चर्चा नहीं करी कि कैसे बिना लीक हुए देश के अलग अलग सेंटर में पेपर पहुंचेगा? बच्चों के साथ तो आपने इतनी बार परीक्षा पर चर्चा कर ली मोदी जी, पर आज देश के सामने परीक्षा में आप फेल हो गए हैं। आप 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और उन 12 साल में 4 बार नीट का पेपर लीक हो चुका है। 2017 में, 2021 में, 2024 में और अब फिर से 2026 में। जब 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ तब 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए देकर पेपर खरीदे गए। इतने बच्चों के 100% मार्क्स आ गए जो सारे एक ही सेंटर से थे और 20 लाख बच्चों के सपने टूट गए। और जिन लोगों ने पेपर लीक किया था उनका क्या हुआ? संजीव मुखिया, जो मेन अक्यूज्ड थे 2024 के नीट के पेपर लीक में, उन्हें बेल मिल गई। क्यों बेल मिल गई? क्योंकि सीबीआई ने 90 दिन में चार्जशीट नहीं फाइल करी, इसलिए कोर्ट ने उनको बेल दे दी। ये वो सीबीआई है जो विपक्ष के नेताओं पे झूठे केस करने में दिन में 24 घंटे, साल में 365 दिन काम करती है। ये वो सीबीआई है जब कोर्ट अरविंद केजरीवाल जी को डिस्चार्ज करता है तो 4 घंटे में उस सीबीआई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच जाती है। लेकिन वो सीबीआई 20 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने वाले मुख्य आरोपी पर 90 दिन तक चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, ये आपके आशीर्वाद से लीक हो रहे हैं, ये आपके मंत्रियों के आशीर्वाद से लीक हो रहे हैं, ये आपके पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद से लीक हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपका आशीर्वाद नहीं होता तो यह संभव नहीं था कि 90 दिन में भी मुख्य आरोपी के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट नहीं फाइल होती। मोदी जी, इन देश के युवाओं ने अपने वोट से आपको प्रधानमंत्री बनाया है। आज ये देश के युवा आपसे जवाब चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनकी सालों की मेहनत जो खत्म हो गई एक दिन में, उसका क्या होगा। वो जानना चाहते हैं कि उनके परिवार की खून पसीने की कमाई जो उनकी कोचिंग में लगी थी, उसका क्या होगा। वो जानना चाहते हैं कि उनके भविष्य का क्या होगा। मोदी जी, आपको इन युवाओं के सामने आकर
उनसे माफी मांगनी चाहिए। और ये याद रखिए कि इन युवाओं ने आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया है। अगर आज आप उनसे माफी नहीं मांगते हैं तो यही युवा सड़क पर आके आंदोलन करेंगे और उन्होंने ही आपको कुर्सी दी है और वही आपकी कुर्सी हिला भी सकते हैं। जय हिंद।